उस हादसे के बाद अक्षय हॉस्पिटल से घर आकर अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ रहता है और सोनाली के घर की तरफ देखता है कि कब सोनाली बाहर निकले और वो सोनाली से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगे। वो उसके घर के चारों तरफ देखता ही रहता है। सोनल अपने घर से बाहर निकलती है पर वो अक्षय के घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। यह देख अक्षय को बहुत दुख होता है। अक्षय सोनाली को कई बार कॉल और कई मैसेजेस भी करता है, पर सोनाली उसके कॉल और मैसेज देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देती। एक बार अक्षय मेन रोड पे जा रहा होता है कि तभी उसे सोनाली उसकी किसी दोस्त के साथ खड़ी हुई मिलती है। वो सोनाली को आवाज़ लगाता है, सोनाली रुको। हाँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है यार। मुझे क्यों इतने दिन से इग्नोर कर रही हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया, पर उसके लिए मुझे माफ़ तो कर दो। अब माफ़ी मांगने के लिए कुछ नहीं बचा है अक्षय। तुम पहले ही मेरा विश्वास और मेरा दिल दोनों तोड़ चुके हो। भूल जाओ हमारे बीच में जो भी था। तुमने सुना नहीं शायद, सोनाली ने बोला ना कि उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे पर मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सोनाली से बात कर रहा हूँ। मुझे कृपया सोनाली से बात करने दो। अक्षय अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोनल को मनाने का प्लान बनाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग ऐसा करना, तुम लोग चोर बनने की एक्टिंग करना और सोनल का सामान चुराने के लिए आना, और मैं तुम्हें नकली में मारने की कोशिश करूँगा। बस तुम्हें एक्टिंग करके ऐसा दिखाना है कि मैं तुम्हें असलियत में मार रहा हूँ और मैं सोनल की नज़र में दोबारा हीरो बन जाऊँगा। एक बार सोनाली मार्केट में खड़ी बस का इंतज़ार कर रही होती है कि तभी अक्षय का दोस्त भागकर वहाँ पे आता है। तुम्हारे पास जो भी सोने की चीज़ है वो सब जल्दी से मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे चाकू मार दूँगा। इतने उसका दूसरा दोस्त भी आता है। शायद तुमने सुना नहीं, भाई ने जो बोला बोला उसको सब कुछ सोने का सामान दे दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी पीछे से अक्षय आता है। क्या तूने मेरी सोनाली को मारा? ये ले, ये ले, आ, ये ले। अक्षय, मुझे अच्छे से पता है कि ये लड़के कोई गुंडे वुंडे नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त हैं, और तुमने ये सब मुझे मनाने के लिए किया है। पर माफ़ कर दो, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अरे सोनाली यार, प्लीज़ मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मैं उस श्वेता के जाल में आकर तुम्हें बहुत गलत समझने लगा था, और मुझे लगा कि सब कुछ पैसा ही होता है। मैं प्यार की कीमत नहीं जानता था, पर अब मैं पहचानने लगा हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। भैया, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? सोनाली तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। पहले जैसे वो मुझसे प्यार करती थी, अब तो वो मुझे पूरी तरीके से भूल ही चुकी है। मैं भी पैसों के लालच में आके मैंने उसके साथ क्या क्या कर दिया, मुझे इस बात का एहसास अब हो रहा है भैया। तू ऐसा कर, तू उसका मन जीतने की कोशिश कर, जैसे तूने पहले जीता था। बस इस बार तरीका अलग अपनाना। सोनाली बाजार से घर लौटती है और ये देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाती है कि उसके घर में पहले से ही अक्षय और उसकी मम्मी बैठी हैं। वह अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे पगली, तू बिल्कुल सही टाइम पर आई है। जा जल्दी ऊपर तैयार होके आ जा, ये लोग तुझे देखने आए हैं। हाँ, तूने सही सुना, अक्षय और तेरा रिश्ता होने वाला है। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। क्यों अक्षय, तुझे कैसी लगी? मम्मी, मुझे तो शुरू से ही पसंद है, मेरी तरफ से तो कब की हाँ है। तो बस बहन जी, आपकी लड़की से पूछना है क्या उसको भी ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? बोल बेटा, क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर है या फिर तुझे और टाइम चाहिए, या तुझे और अक्षय को अकेले में बात करनी है कुछ? सोनाली की कुछ समझ में नहीं आता है। वह इधर उधर देखने लग जाती है। ये सब क्या है अक्षय? एक बार मेरी ज़िंदगी में जहर घोल के तुम्हें चैन नहीं मिला, जो दोबारा जहर घोलने आ गए? अरे सोनाली, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ और यही सच है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। सीधे सीधे बोलो ना कि ये तुम्हारी और श्वेता की कोई नई चाल है। सोनाली अपने कमरे में बैठकर चांद को निहार रही होती है और आज उसके घर जो भी हुआ उस बारे में सोच रही होती है कि तभी उसकी मम्मी वहाँ पर आती हैं। क्या हुआ बेटा, तू अभी तक सोई नहीं? जो आज हुआ तू उसके बारे में ही सोच रही है ना? और तू ये सोच रही है ना कि तू अक्षय पे दोबारा भरोसा कैसे कर ले?
हाँ मम्मी, मैं बस यही सोच रही हूँ, क्योंकि जिस इंसान ने आज तक सिर्फ मुझसे पैसों के लिए प्यार किया, वो इंसान मेरा ज़िंदगी भर क्या ही साथ निभाएगा। बेटा, ये तेरी गलत फहमी है। मैंने तेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है। और अक्षय तुझसे सच में प्यार करता है, वरना तू ही बता, एक बार इतना सब कुछ होने के बाद वो दोबारा हमारे घर पे क्यों आता। और कहीं ना कहीं तू भी उससे प्यार करती है, क्योंकि तू उसके लिए अपने जान पे खेल कर तूने उसकी जान बचाई। इसका तो यही मतलब हुआ कि तू भी उससे कहीं ना कहीं प्यार करती है। हेलो सोनाली, अब तो तुमको मुझ पे यकीन हो गया होगा ना। हाँ अक्षय, पता है, जब तुमने मुझे धोखा दिया था, मैं तो ये मन बना के बैठी थी कि आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। पर जो आज हुआ, उस बात के बाद से मुझे आज यकीन होने लग गया कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे बेहद प्यार करते हो।